साथ बदलते भारत की शान। पराली के जरिए बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर बनाया है। इससे फसल अवशेष प्रबंधन कर पराली के सदुपयोग में कितनी मदद मिलती है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पराली की समस्याओं के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण की समस्या लगातार आ रही है और इसी से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर तैयार किया है। इससे न केवल पराली को कंपोस्ट में तब्दील किया जा सकता है, बल्कि जो किसानों की समस्या है पराली जलाने की, उससे भी पूरी तरह से निजात दिलाई जा सकती है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। अभी हाल ही में धान की पराली प्रबंधन के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था और उसमें कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा जी ने भाग लिया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि जितने हितधारक हैं पराली से संबंधित, चाहे वो किसान हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, सबको एक साथ ले आ करके इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना। आपने जो पूसा डिकम्पोजर बनाया ये क्या है और इसका कितना फ़ायदा है? पराली का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकें, क्या क्या अलग अलग विकल्प हैं इसके। इसको हम दो विधियां विशेष रूप से अपनाते हैं। एक को हम कहते हैं इन सीटू मैनेजमेंट, यानी कि खेत के अंदर ही पराली की व्यवस्था की जाए, और दूसरा होता है एक्स सीटू मैनेजमेंट, जिसमें खेत से पराली को निकाल करके बाहर ले जाते हैं अलग अलग उपयोगों के लिए। इन सीटू मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें जो 3-4 विधाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं। एक आपने पूसा डिकम्पोजर का जिक्र किया। पूसा डिकम्पोजर 7 फफूदों का एक मिश्रण है जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ये फफूद मृदा से ही निकाले गए हैं और इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम बनाने की क्षमता होती है जो एंजाइम धान की पराली के जो रेशे हैं उनको गलाने में बहुत सक्षम होते हैं। तो धान की कटाई कंबाइन से करने के बाद उसके ऊपर डिकम्पोजर का छिड़काव कर दिया जाता है और इसके बाद रोटावेटर चला करके पराली को हल्की मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद पानी लगा देते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, पीछे हमारी जो खेत है उसमें 18 सितंबर को धान की कटाई की गई थी और उसी दिन पराली के ऊपर डिकम्पोजर का प्रयोग कर दिया गया था और 4 नवंबर को इस खेत में गेहूं की बुआई हो चुकी है और जैसा कि खेत में आप देख पाएंगे कोई भी पराली का नामो निशान नहीं दिख रहा है। जिस खेत में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं सामने, इसमें पराली दिख रही है आपको। इसमें हमारा प्रयोग ये रहा है कि इसमें पराली को हम ज़मीन में मिलाए नहीं हैं, ऊपर से डिकम्पोजर का प्रयोग इसमें किया है। दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी विधा है उसमें हम हैप्पी सीडर का प्रयोग करते हैं। जो ये खेत खड़ा है जिसमें पराली खड़ी हुई है, इसमें हैप्पी सीडर एक विशेष मशीन आती है जिसके द्वारा हम गेहूँ की सीधी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर सीडर होता है। सुपर सीडर में ऐसी व्यवस्था होती है कि वो एक तरफ से पराली को पहले आगे ज़मीन में मिलाता चलता है और पीछे से उसमें गेहूँ की बुआई होती चलती है। इससे एक तो ज़मीन की उत्पादकता में कितना फ़ायदा रहेगा और फसल की उत्पादकता में कितना फ़ायदा होगा, और दूसरा इसको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज करने में? पराली में 1% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 6 टन का 1% अगर निकालें, करीब 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है पराली को अगर हम गला करके खेत में मिलाते हैं तो इतनी नाइट्रोजन मिलती है। और इसी तरह से फास्फोरस और पोटाश भी ज़मीन में काफ़ी मात्रा में जाते हैं। और चूँकि पराली जो है जीवाणुओं का भोजन है, तो जब भोजन जीवाणुओं को मिलता है तो जीवाणुओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ती है। हम लोग इस पर बहुत सारे अध्ययन कर रहे हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन के ऊपर, ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर क्या फ़र्क, और बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमको मिले हैं। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना है कि पराली की समस्या से निजात दिलाने के लिए संस्थान द्वारा तैयार किया गया पूसा डिकम्पोजर न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, बल्कि अगली फसल के लिए किसान की उत्पादकता बढ़ा के उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एक विकल्प भी देता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। DD के साथ बदलते भारत की शान।